हाँ जी, सभी को नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब हम लोग देखेंगे अंडाशय के बारे में। और हम लोग देख चुके हैं जुड़वा बच्चा, समानता बच्चा और असमानता बच्चा के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे अंडाशय। अंडाशय का दो पार्ट होता है, एक अंडाणु जनन, एक ग्रंथि। अंडाणु जनन में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु जनन में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। और दूसरा होता है ग्रंथि। तो ग्रंथि से स्रावित होता है मादा हार्मोन। ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मादा हार्मोन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडाशय का जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मादा हार्मोन। मादा हार्मोन में कौन सा? एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब आप लोग 12 में पढ़ेगा तो देखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन अंडाशय के किस भाग से स्रावित होता। एक कॉपस्टिनियम नामक एक संरचना होता है अंडाशय में, उस भाग से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता। आप कह सकते हैं कि कॉपस्टिनियम कहते हैं किसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब देखें, हम लोग बताते हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग होता, ये वाला अंडाशय होता है। ये वाला कुछ होता है वो अंडाशय। ये वाला भाग कुछ होता है अंडाशय। ये वाला भाग अंडाशय था, इसमें अंडाणु गया। ये क्या है? अंडाणु। अंडाशय में कुछ अंडाणु। अब ये अंडाणु बाहर निकलेगा, ये अंडाणु बाहर निकलेगा, तो ये वाला अंडाणु यहाँ से बाहर निकल गया। अंडाणु बाहर निकल गया तो जो देखिए, ये वाला जो खाली जगह, ये वाला जो खाली जगह को ही कहते हैं कॉपस्टिनियम। चलिए कॉपस्टिनियम एक बार फिर से समझा देते हैं। ये है अंडाशय। ये वाला भाग को हुआ अंडाशय। ये वाला भाग को अंडाशय। अंडाशय में ये अंडाणु बनता। तब मान लेते कि ये अंडाणु है। ये वाला कुछ अंडाणु। अब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकला। अंडाणु है जो, ये वाला अंडाणु अंडाशय से बाहर निकला, तो ये वाला जो खाली जगह है, ये खाली जगह को कहते हैं कॉपस्टिनियम। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिएगा। अब हम लोग देखे वही भाषा को हम लोग लिखे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अंडाशय के कॉपस्टिनियम नामक हार्मोन से निकलता। जो प्रोजेस्टेरोन है अंडाशय के कॉपस्टिनियम नामक हार्मोन से निकलता। फिर दूसरा देखें, अंडाणु का निर्माण अंडाणु जनन में होता। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता? अंडाणु जनन में। ये वाला टॉपिक यहाँ लिखे। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? वो अंडाणु जनन में। फिर हम लोग देखेंगे मादा हार्मोन के कार्य। तो मादा हार्मोन का दो कार्य होता। मादा प्रजनन अंगों में वृद्धि और विकास। जो मादा का जो प्रजनन अंग होता, उस अंग में वृद्धि और कौची का था? विकास होता, जिसके कारण हर एक लड़की माँ बन सके। उस प्रजनन अंग में वृद्धि और विकास कौन करता? मादा हार्मोन। और दूसरा देखेंगे मादा गौण लैंगिक लक्षण के वृद्धि और विकास। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के देखेगा कि लड़की तो है, लेकिन कितना क्या मतलब यहाँ जो मोश होता है, मोश निकल जाता, कितना क्या हल्का लड़का वाला गुण आ जाता। तो इसी के लिए एक मादा गौण लैंगिक लक्षण के वृद्धि और विकास जरूरी है। नहीं तो पता चला लड़का तो है, लड़की तो है, लेकिन लगभग लक्षण लड़का वाला ही है। तो इसी के लिए एक मादा गौण लैंगिक लक्षण के वृद्धि और विकास होना जरूरी है, कि ताकि लग सके कि वो लड़की है, श्योर। अब हम लोग देखते हैं, बच्चे के जन्म के समय अंडाशय से रिएक्शन हार्मोन निकलता। जब बच्चा का जन्म होता तो जो अंडाशय होता, ये वाला भाग अंडाशय होता, अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता? रिएक्शन हार्मोन। अब ये रिएक्शन हार्मोन का काम क्या भाई? तो जो बताता ये जो रिएक्शन हार्मोन है, ये क्या करता कि चलिए देख लेते हैं रिएक्शन हार्मोन कहाँ से निकलता, वो देख लेते पहले।
तो पीयूष ग्रंथि एक अंडाशय होता है, पीयूष ग्रंथि एक अंडाशय होता है। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकला? रिएक्शन हार्मोन। अब पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकला? सॉरी, पीयूष ग्रंथि को बढ़ाने के लिए, पीयूष ग्रंथि को बढ़ाने के लिए एक दावा दिया जाता है, क्या मतलब एक सुई दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोन। कौन सी कहते हैं? ऑक्सीटोन। ये दोनों का क्या काम है कि जब औरत का डिलीवरी होता तो पीयूष और अंडाशय, पीयूष ग्रंथि को बढ़ाने के लिए एक दावा कर सकते हैं, या तो इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोन, और अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? रिएक्शन। ये दोनों का करता कि जब बच्चा का जन्म हो रहा होगा तो उस स्थिति में कमर के साइज तर एकदम संकुचन पैदा करता। कौन सी पैदा करता? संकुचन। पूरा दर्द एकदम पूरा दर्द लगता, संकुचन पैदा करता, एकदम सकेता पैदा करता, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। तो बच्चे के जन्म के समय अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? रिएक्शन हार्मोन। अगर जो ये दोनों हार्मोन नहीं निकले, अंडाशय से रिएक्शन हार्मोन नहीं निकल रहे, तो उस स्थिति में बच्चा का औरत का जो नॉर्मल डिलीवरी है वो संभव हो नहीं सकता। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कह सकते हैं कि अंडाशय से रिएक्शन हार्मोन निकलना बहुत जरूरी है। तो वही लिखे बच्चे के जन्म के समय अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता? रिएक्शन हार्मोन, जो आसानी से बेबी बाहर निकल जाता। आप देखिए कोई किसी को देखेगा कि जब दर्द नहीं हो रहा तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोन, जो डिलीवरी के वक्त दर्द को बढ़ा देता, जिससे संकुचन पैदा होता शरीर में और जैसे बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी किसे कहते हैं? जो देख लेते हैं। तो जिससे अंडाणु जाता हुआ उसे कहते हैं अंडवाहिनी। जिससे अंडाणु जाता है उसे कौन कहते हैं? अंडवाहिनी। जिससे अंडाणु जाता है उसे कौन कहते हैं? अंडवाहिनी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता? तो देखिए अंडाणु तो निषेचित होगा अंडवाहिनी में, क्या देखिए एने से गया अंडाणु, एने से गया शुक्राणु, ये दोनों का होता, ये दोनों, ये अंडाणु और ये शुक्राणु, ये दोनों मिलकर निषेचित हो जाता। तो निषेचित कहाँ हुआ? अंडवाहिनी नलिका में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंडाणु का निषेचित कहाँ था? अंडवाहिनी में। चलिए ये भी हम लोग लिख लेते हैं, बहुत VVIQ क्वेश्चन है। अंडाणु शायद ये सीरियल का क्वेश्चन है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता? अंडवाहिनी में। एक बार देख लेते हैं श्योर के लिए। हाँ, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? हुआ अंडवाहिनी में। कहा कि अंडवाहिनी, ये देखिए अंडाणु जिस नली से जाता है उसे कहता है अंडवाहिनी। तो एने से गया अंडाणु और योनि से गया शुक्राणु, दोनों मिल गया तो निषेचित हो गया। तो निषेचित तो हुआ अंडवाहिनी नलिका में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंडाणु का निषेचित कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं। फिर देखते हैं कि अस्थिरी नसबंदी किसे कहते हैं? पुरुष नसबंदी तो हम लोग देख चुके हैं कि पुरुष नसबंदी के लिए शुक्रवाहिका को काट देते हैं तो पुरुष नसबंदी हो जाता। हम लोग देखेंगे कि अस्थिरी नसबंदी कैसे होता। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए।
चलिए, आशा करते हैं कि लिख लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे। स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी। स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी कैसे होता है जो देखते हैं। तो देखिए गौर से देखना हम लोग के कि ये वाला जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी से क्या जाता है, अंडाणु जाता निषेध होता। ये अंडवाहिनी से क्या जाता है, अंडाणु निषेध होता। कहने का मतलब हुआ कि अंडवाहिनी से अंडाणु एक जगह से दूसरे जगह जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करता है, ये जो अंडवाहिनी नालिका है, ये वाला अंडवाहिनी को काट देता। ये अंडवाहिनी को क्या करता, काट के मतलब सर्जरी के माध्यम से काट देता। और ये भी अंडवाहिनी को भी काट देता। जब ये अंडवाहिनी को काट देंगे तो क्या होता है कि अंडाशय में अंडाणु तो बनेगा। अंडाशय में ये वाला जो अंडाशय होता है, ये वाला अंडाशय में अंडाणु तो बनेगा, लेकिन अंडाणु निषेचित नहीं होगा। अंडाणु एक जगह से दूसरा जगह जाएगा नहीं। शुक्राणु तो योनि से जाएगा, लेकिन अंडाणु योनि से अंडाणु है जो अंडवाहिनी से नहीं जाएगा। का कि क्योंकि हम लोग इसको काट दिए तो अंडाणु अंडाशय में ये बनेगा। तब जब ये दोनों अंडाणु और शुक्राणु जब तक नहीं मिलेगा तो निषेचित नहीं होगा। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि महिला नसबंदी के लिए अंडवाहिनी को कोजी कर देते, काट देते।